नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 1127 पंचायतों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी। अब तक 35 से 40% तक मतदान होने की सूचना। नई दिल्ली में कल हुई भीषण आग दुर्घटना में 27 लोगों की मौत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्य के सभी बालू घाटों की बंदोबस्ती पर 14 जुलाई तक रोक लगी रहेगी, एनजीटी ने दिया आदेश। और गोवा में खेली जा रही 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में आज झारखंड का मुकाबला ओडिशा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पहले चरण में 21 जिलों के 1127 पंचायतों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। अभी तक किसी भी मतदान केंद्र से किसी अप्रिय घटना की सूचना सामने नहीं आई है। मतदान दोपहर बाद 3 बजे तक होगा। जो मतदाता 3 बजे तक मतदान केंद्र पहुंच जाएंगे उन्हें मतदान करने दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि अब तक 35 से 40% तक मतदान की सूचना है। उन्होंने बताया कि चतरा और बोकारो के एक एक निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इधर गिरिडीह जिले के सदर, गांडेय और जमुआ प्रखंडों में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है। मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला, मसाबनी, डुमरिया और गुड़ाबांधा प्रखंड में 682 मतदान केंद्रों पर 2,68,000 से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। यहां के नक्सल प्रभावित इलाकों के मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पलामू में भीषण गर्मी के बाद भी मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए मतदाताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। यहां के 6 प्रखंडों में पहले चरण में चुनाव हो रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल, ईचागढ़, नीमडी और कुकड़ू के 654 मतदान केंद्र में सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार लगी हुई है। पूर्वाह्न 11 बजे तक लगभग 42% मतदाता वोट कर चुके थे। वहीं साहिबगंज जिले के बोरियो, बरहड़वा और पतना में दोपहर 12 बजे तक लगभग 40% मतदान हो चुका है। देवघर जिले के देवघर, देवीपुर और मोहनपुर में 848 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। राज्य सरकार ने 4 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर मतदान वाले दिन संबंधित प्रखंडों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतदान इस महीने की 14, 19, 24 और 27 तारीख को होना है। इन तारीखों को जिन जिन पंचायतों में चुनाव निर्धारित है वहां की सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों, प्रतिष्ठानों और दुकानों में काम करने वालों तथा कैजुअल कामगारों को मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा, भले ही वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर काम करता हो। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी जिलों से पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र को संबंधित बोर्ड और विश्वविद्यालयों को भेजा जा रहा है। इसके बाद उनके लिए आकलन परीक्षा का आयोजन होगा। इस परीक्षा में जो सफल होंगे उन शिक्षक पात्रता परीक्षा में उन्हें सफल पारा शिक्षकों के बराबर मानदेय मिलेगा। श्रम विभाग द्वारा कारखाना सिल्कोसिस लाभुक योजना लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह योजना राज्य में उन सभी जगहों पर लागू होगा जहां कारखाना अधिनियम 1948 लागू है। इसका लाभ कारखानों में कार्यरत सभी वर्तमान और पूर्व श्रमिकों को मिलेगा। इस योजना के तहत सिल्कोसिस बीमारी से श्रमिक की मौत होने पर उसके आश्रित को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि इस बीमारी से ग्रसित श्रमिकों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एंटी नार्को टेस्ट फोर्स का गठन किया जाएगा।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी के अपर पुलिस महानिदेशक होंगे। यह जिला स्तर पर भी कार्य करेगा। पिछले दिनों मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की बैठक में एंटी नार्को टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुंडका इलाके में कल भीषण आग दुर्घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोकग्रस्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें आग की इस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु से गहरा सदमा पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हम लोगों को बचाने को प्राथमिकता दे रहे हैं और घायलों के तुरंत इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। मालूम हो कि इस दुर्घटना में 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। वहीं मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि घटनास्थल से लोगों के शरीर के हिस्से मिल रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में चिट फंड घोटाले को लेकर सीबीआई से जांच की प्रगति रिपोर्ट 10 जून तक देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई से ये बताने को कहा है कि जांच अभी किस स्तर पर है और कितने चिट फंड कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आपको बता दें कि चिट फंड कंपनियों के घोटालों की जांच के लिए उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। इस सिलसिले में अदालत ने वर्ष 2015 में सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा था। अदालत के आदेश के बाद सीबीआई 154 कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के सभी बालू घाटों की बंदोबस्ती पर 14 जुलाई तक रोक लगी रहेगी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी ने भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और पुनर्वास समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। याचिका में झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा बालू घाटों की बंदोबस्ती को लेकर निकाले गए टेंडर को रद्द करने की मांग की गई है। एनजीटी ने राज्य सरकार, खान विभाग, जेएसएमडीसी, एसआईएए, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।
केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा कहा गया है कि देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने के साथ पड़ोसी तथा अन्य कमजोर राष्ट्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद करने के मकसद से गेहूं के निर्यात नीति में संशोधन किया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि सरकार की अनुमति से अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतें पूरी करने के लिए निर्यात किया जाएगा। दुमका जिले में सिद्धेश्वरी नदी से सिंचाई के लिए एक परियोजना को मंजूरी मिली है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में सिंचाई की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी मिली है। इस परियोजना के तहत जिले के 22,283 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जिले की सिद्धेश्वरी नदी के पानी का उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी L&T को एजेंसी बनाया है। इस परियोजना के पूरा होने से जहां एक ओर वर्षा के पानी को बेकार बह जाने से रोकना संभव हो सकेगा, वहीं जिले में रबी और खरीफ दोनों ही खेती के लिए किसानों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। परियोजना के निर्माण स्थल को चिन्हित करने और विस्तृत प्रारूप तैयार करने का प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही परियोजना का निर्माण कार्य भी आरंभ होगा। R.K. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा स्टेशन पर 31 मई तक चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम कार्य की वजह से कई ट्रेनों के परिचालन में फेरबदल किया गया है। इसके तहत 24 से 31 मई तक आद्रा बरकाकाना पैसेंजर स्पेशल, 27 से 31 मई तक चक्रधरपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो एक्सप्रेस, 27 मई से 1 जून तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो खड़गपुर एक्सप्रेस और 30 मई को हावड़ा रांची एक्सप्रेस अप और डाउन ट्रेनों का परिचालन स्थगित रहेगा। वहीं 24 मई को एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस और 13 से 31 मई तक धनबाद टाटा एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग से होगा। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्य में कृषि उपज पर कृषि शुल्क लागू किए जाने के विरोध में 16 मई से खाद्यान्न की आवक पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। चैम्बर के पदाधिकारियों और खाद्यान्न व्यवसायियों की कल रांची में हुई बैठक में इसे प्रभावी तरीके से लागू करने पर रणनीति बनाई गई। इस सिलसिले में सभी जिलों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और खाद्यान्न व्यवसायियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया गया। मालूम हो कि कृषि उपज पर लगे शुल्क को हटाने की मांग को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पिछले 1 महीने से आंदोलन करता आ रहा है। झारखंड युवा सदन का 3 दिवसीय कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से चयनित 150 युवा हिस्सा ले रहे हैं। वहीं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स और कई अधिवक्ता भी कार्यक्रम में शामिल हैं। संक्षिप्त खबरें। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी और साहित्यकार रणेंद्र को अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान से नवाजा जाएगा। भोपाल में 4 जून को आयोजित होने वाले समारोह में उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को सभी जिलों में एपीपी के रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एपीपी के नहीं होने से मामलों की सुनवाई पर असर पड़ रहा है। जैक ने आकांक्षा योजना के लिए 20 मई तक आवेदन मांगे हैं। वर्ष 2022 के मैट्रिक परीक्षा में शामिल सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों को निःशुल्क मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाती है। रांची जिले के बेड़ो में 22वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 4 जून से शुरू होगी। यह प्रतियोगिता सब जूनियर और जूनियर श्रेणी में बालक बालिकाओं के लिए आयोजित होगी। और अब हॉकी। गोवा में खेली जा रही 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में आज झारखंड का मुकाबला ओडिशा से होगा। दूसरा सेमीफाइनल हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला कल होना है। उधर भोपाल में 12वें भारतीय सीनियर नेशनल महिला हॉकी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज झारखंड और महाराष्ट्र की टीम आमने सामने होगी। तमिलनाडु के कोविलपट्टी में 17 मई से आयोजित होने वाली हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड की 18 सदस्यीय टीम आज रवाना होगी।
और अब अंत में मुख्य समाचार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 1127 पंचायतों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी। अब तक 35 से 40% तक मतदान की सूचना। नई दिल्ली में कल हुई भीषण आग दुर्घटना में 27 लोगों की मौत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्य के सभी बालू घाटों की बंदोबस्ती पर 14 जुलाई तक रोक लगी रहेगी। एनजीटी ने दिया आदेश। और गोवा में खेली जा रही 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में आज झारखंड का मुकाबला ओडिशा से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।